विशाल, मैंने आपको होस्ट एक्सेस दे दिया है, और अजय, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है ना? वी कैन स्टार्ट इन 5 मिनट्स। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है सर। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। हम लोग अभी 8:05 पे स्टार्ट करेंगे, तो अभी वेट करता हूँ पार्टिसिपेंट के आने का। मीटिंग है रे बाहर। आवाजच नाही ना असं. अजय जी, मीटिंग को 8-7 पे स्टार्ट कर देंगे। ओके सर, तो आप थोड़ा बात कर लीजिए, तो मैं आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी गेस्ट अभी आ रहे हैं। कंटिन्यू।
अजय जी, हमें मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, आई थिंक, राइट? या ओके सर, सो कंटिन्यू। जो लोग आते रहेंगे वो आते रहेंगे, कंटिन्यू। सो यस सर। यस, सो गुड मॉर्निंग गाइस। जितने भी लीडर्स आ गए हैं मीटिंग में, उन लोगों का मैं बहुत ज़्यादा अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग इस मीटिंग में आए हैं। तो कुछ ना कुछ आप लोग सीखने के लिए ही आए होंगे, राइट? अपना अपना टाइम आप निकाल के इस मीटिंग को आपने ज्वाइन किया है, राइट? तो कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने होगा, तो इसलिए ही आप लोग इस मीटिंग में आए। तो उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ सबसे पहले, राइट? सो जैसे कि आपको पता है, इस मीटिंग का जो मेन टॉपिक है वाई एटॉमी, जिसके स्पीकर हैं मिस्टर अजय विक्रम बीस्ट। तो वो आज अपने अटोमी के जो एक्सपीरियंस है उनका, वो एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको कि उन्होंने अटोमी क्यों ज्वाइन किया और वाई एटोमी, और उनका जो एक्सपीरियंस है एटोमी में वो एक्सप्लेन करने वाले हैं आप सभी के सामने, राइट? तो उनके बारे में और ज्यादा बताने से पहले पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। नाम विशाल है, विशाल कपूर। और अटोमी बिजनेस को मैं 5 साढ़े 5 महीने से कर रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है गाइस, और इसको सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे। और सीखते हुए मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ, तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, राइट? तो अगर आप इसमें वर्क कर रहे होंगे तो आपको भी पता चल रहा होगा कि हमारे साथ एक टीम के साथ वर्क करके आपको कितना अच्छा लग रहा होगा और कितना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, राइट? और अभी मैं आप अजय जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। अजय जी इस मीटिंग के स्पीकर हैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी जर्नी के बारे में। तो अजय जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजय जी एक यंग अटोमी में एक यंग लीडर है जो अभी स्टडी कर रहे हैं। तो 21-22 साल की उनकी एज है और वो एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और उन्होंने अटोमी बिजनेस को 3-4 महीने ही पहले ज्वाइन किया है। इससे पहले वो इस बिजनेस के बारे में लर्निंग ले रहे थे, राइट? कि क्या चीज़ है ये, कैसे कैसे इसको बिल्ड कर सकते हैं, कौन सी कंपनी सही रहेगी। तो पिछले 3-4 महीने से वो अटोमी के साथ वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं और बहुत डायनेमिक लीडर है, क्रिएटिव लीडर है, राइट? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा अजय जी के बारे में। अजय जी 21-22 साल की एज है, राइट, उनकी। तो काफी यंग है वो। और उन्होंने एक ये डिसीजन लिया है कि जिस टाइम लोग ये मस्ती करते हैं, जो बॉयज होते हैं 21-22 साल की एज के, और वो मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, ठीक है, पार्टी होलिक होते हैं, या अपनी सिर्फ स्टडी ही करते हैं, वहां पे उस टाइम पे उस मतलब जो उनका जो लाइफ की सिचुएशन है, जो उनका टाइम है, उस टाइम पे वो कुछ बनने का सोच रहे हैं, कुछ क्रिएटिव करना सोच रहे हैं, राइट? तो वो डायनेमिक लीडर मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि उन्होंने इस इतनी कम एज में इस अटोमी बिजनेस को ज्वाइन किया है और आने वाले टाइम पे वो एक टाइकून बनने वाले हैं, राइट? तो टाइकून बनने के लिए क्या होता है ना, कि कुछ ना कुछ पहले आपको स्टार्ट करना होता है। पहले टाइकून भी कुछ नहीं होता है, वो भी कुछ ना कुछ स्टार्ट करता है अपना। तो अजय जी ने एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जिसपे वो धीरे धीरे चल के एक टाइकून की जो श्रेणी है उसमें आ सकते हैं। तो अजय जी को भी पता है और मुझे भी पता है और हम सबको पता है कि हम सबकी जो सक्सेस की जो कमान है वो सही हाथों में है और सही जगह पे है, राइट? तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अजय जी को इनवाइट करना चाहूंगा इस मीटिंग में कि अजय जी आए और इस मीटिंग के बारे में जो भी उनके व्यूज हैं, जो भी वाई एटोमी और उनका जो एटोमी एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा बहुत हमारे जितने भी लीडर्स टीम जो मीटिंग में है उनको उनके सामने एक्सप्लेन करें। वेलकम अजय जी। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा रितेश सर को। थैंक यू सो मच सर, मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। एंड थैंक यू ऑल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए और कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो मीटिंग को हम स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे को जानते हैं? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस समय मेरे को जानते हैं? मैं चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ आपके रिस्पॉन्सेस। ओके, थैंक यू सो मच, रिस्पॉन्सेस आने लग गए। ओके,
सौरभ राय, नाज़रीन मैम, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जस्ट अ मिनट, क्या आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? विशाल सर प्लीज एक बार मेरे को कंफर्म कर दें, क्या मेरी जी स्क्रीन सर, दिख रही है? शो हो रही है सर, शो हो रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। तो हम लोग आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आई विल लाइक टू कांग्रेचुलेशन बिकॉज आप सभी लोगों ने अपना समय निकाला है। 8 बज रहे हैं, 8:10 हो गए हैं और आप सभी लोगों ने अपना समय निकाला है, सीखने के लिए आए हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं तो आप कुछ ना कुछ एक मोटिव के साथ ही आएंगे, सीखने के लिए आए हैं। तो उस सब के लिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो लर्निंग में अपना समय देते हैं। क्योंकि कहा जाता है गुड लीडर, एक अच्छा लीडर हमेशा सीखता रहता है। आप किसी भी अच्छे जिसको भी अपना मेंटर समझते हैं, जिससे भी आप इंस्पायर होते हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो उन सभी लीडर्स में, सभी जितने भी मिलीनियर बिलीनियर, जो भी मैं कहना आपके आइडियल्स हैं, हर किसी में एक कॉमन हैबिट होती है, वो सीखते रहते हैं, वो हमेशा सीखते हैं। तो उस सभी के लिए, सीखने के लिए, यहाँ सीखने के लिए आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा और आई कैन गारंटी, मैं आपको यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ, इस सेशन के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, कुछ ना कुछ नया ही आपको मिलेगा, ये मैं कहता हूँ आपसे। और सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है अबाउट एटॉमी, और मैं अपने विजन के साथ शेयर करूंगा कि मैं एटॉमी के साथ क्या विजन है। सबसे पहले आप सभी लोग एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन कि आप लोग अपने नोटिफिकेशन को, मोबाइल की नोटिफिकेशन ऑफ करें, ऑफ कर दें, क्योंकि अब जो 30 से 40 मिनट होंगे, मैं कम समय लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो समय होगा बहुत वैल्यूएबल होगा और बहुत प्रोडक्टिव होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अब जो समय होने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आपकी कोई नोटिफिकेशन है उसको ऑफ कर दें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आना चाहूंगा अबाउट एबीएसबी, बिकॉज मेरा नाम अजय विक्रम सिंह बिस्ट है। सो मैं शॉर्ट फॉर्म में अपने आपको एबीएसबी बोलता हूँ। सो अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ आप सभी लोगों को। बेसिकली आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा मैथ्स ऑनर चल रहा है। उसी के साथ साथ मैंने एटॉमी बिजनेस को किया। एटॉमी बिजनेस करने के साथ साथ आई हैव डिसाइडेड कि मैंने बहुत सी चीजें, नई नई चीजें ट्राई की। जैसे मैंने अपनी एक माय एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, शायद से बहुत लोग इस चीज से वाकिफ होंगे, माय एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी, जो हमारा एक इनिशिएट था कि हम लोग किस तरह से लीड्स ला सकते हैं, किस तरह से हम यूथ को हम लोग एजुकेट कर सकते हैं, किस तरह से एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करें जिसमें पूरी यूथ हो। तो ये हमारी कम्युनिटी थी माय एंटरप्रेन्योर्स की, आप इंस्टाग्राम में देख सकते हैं। सेकंड, मैंने एक और मैंने एक शेयर्स एडवाइस स्टार्ट किया था। शेयर्स एडवाइस क्या है, ये भी एक इंस्टाग्राम पेज है, लेकिन कहा जाता है, अपनी छोटी सी आप लोगों को जर्नी बताऊं। जब मैं 12th पास आउट हुआ था, 12th पास आउट होने के बाद आप सभी लोग कनेक्ट करना करेंगे। 12th पास आउट होने के बाद हर किसी के एक सपने होते हैं कि यार मेरे को कुछ ना कुछ करना है, मेरे को कुछ ऐसा करना है, अपने घर वालों की मदद करूं, मेरे को सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। वही सपने मेरे भी थे। मैंने भी डिसाइड किया कुछ ना कुछ करना है, कुछ सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो मैंने बहुत सी चीजें ट्राई की। तो उसी में से एक शेयर्स एडवाइस, मेरा एक पेज था, एक इंस्टाग्राम पेज है, जिसमें हम लोगों को अबाउट शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर मार्केटिंग में किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, गाइडलाइन देते हैं और चीजें सिखाते हैं। उसके साथ आई एम अ यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड अ प्राउड एटोमियन। आई थिंक इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सो मैं अपनी जो स्टोरी आप सभी लोग के साथ शेयर कर रहा था कि 12th पास आउट होने का मेरा भी वही सपना था कि मेरे को कुछ करना है, कुछ नया करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं कुछ सर्च करता हूँ, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी अर्निंग हो, जिससे मैं कुछ इनकम करूँ, जिससे मैं कुछ ना कुछ अर्न करना स्टार्ट करूँ, एक सेल्फ डिपेंडेंट बनूं। तो सबसे पहले दिमाग में मेरा आइडिया है कि यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ। लेकिन यूट्यूब स्टार्ट किया, एक दो वीडियो डालने का पूरा जोश ठंडा हो गया और आगे वीडियो नहीं डाली। बहुत सी फेस जो भी चीजें हुई, तो वहीं पे मैंने क्विट कर दिया था। नेक्स्ट मैंने फ्रीलांसिंग देखा, फ्रीलांसिंग आना बहुत से लोग जानते होंगे। फ्रीलांसिंग ट्राई की, फ्रीलांसिंग के साथ डिजिटल मार्केटिंग चेक की, एफिलिएट मार्केटिंग चेक की, ड्रॉप शिपिंग चेक की, और एक शायद से आप सब लोग जानते होंगे ऐप से कैसे कमाया जाता है। तो वो तरीके भी मैंने ट्राई किए कि ऐप से कमाने के अलग अलग चीज, कॉइन, वो सब चीजें। उसके साथ कुछ बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। आसपास में बच्चे थे, अच्छी प्रोफाइल थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो सब चल रहा था, तो उन्हीं के साथ साथ इस वजह से अच्छे नंबर थे। तो हर कोई जानता था बच्चा अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, तो हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा। तो बच्चों को ट्यूशन की तरफ पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ये सारी चीजें मैंने ट्राई की, सारी चीजें देखी, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज लैक कर रहा था।
यहाँ पे मैं लैक ही कर रहा था, मैं चीजें अर्निंग तो मेरी हो रही थी, मैं कुछ ना कुछ कमा रहा था, लेकिन दरअसल वहां पे कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे को बहुत लैक कर रहा था, जिस चीज की मेरे को कमी महसूस हो रही थी। मेरे को ऐसा लगा था हाँ ये चीज मैं लॉन्ग टर्म में नहीं लेके जा सकता, मैं किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म नहीं कर पाऊंगा, इस चीज से मैं अपना करियर नहीं बना सकता। क्योंकि 18 जैसे हम 12 पास आउट होते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो घर से प्रेशर होने स्टार्ट होते हैं कि बेटा कुछ करना है, अपना करियर बनाओ, करियर बनाओ। तो मेरे को वहां से अपना करियर नहीं दिख रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से अपना करियर कैसे स्टार्ट करूंगा। मेरे को वहां एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाया, मैं अकेला था, जो भी चीजें करनी थी सारी चीजें अकेले करनी थी, समझ नहीं आता था क्या करूं, किसके बाद क्या करना है, कैसे करना है। यूट्यूब स्टार्ट किया, वीडियो डाली, समझ नहीं आया कैसे डालनी, थंबनेल क्या करना है, क्या चीज कैसे करनी है। फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, वो चीजें स्टार्ट की, जितनी भी चीजें ट्राई की, हर चीज में यही रहता था कि कौन सिखाएगा, ना कोई बताने वाला था, ना कोई समझाने वाला था, सपोर्ट सिस्टम बहुत लैक करता था। नेक्स्ट इज मोटिवेशन, ये भी लैक करता था। मोटिवेशन लैक क्यों करता था? कभी भी आप किसी चीज को जब ट्राई करते हैं, आप एक दो बार ट्राई करते हैं, जब आपको समझ ही नहीं आता कि मेरे को करना क्या है, जब आपको ये समझ नहीं आता कि एक दो बार ट्राई करता, फेल होता, हम कंटिन्यू फेल हो रहे हैं, उसके बाद भी ना इंप्रूव हो रहे हैं, ना कुछ हो रहे हैं, मोटिवेशन हर किसी का डाउन होता है, ये बात आप भी समझ पा रहे होंगे। आप कुछ भी चीज अगर करते हैं, हमेशा इंसान का मोटिवेशन डाउन होता है, तो मोटिवेशन बहुत लैक करता था। तीसरा, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम लैक करना मींस मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो एक दो घंटे मेरे वहीं चले जाते थे। मैं कुछ भी चीज करूं, मेरे को ऐसा लगता था यहाँ से तो मेरे को टाइम फ्रीडम मिलनी है ही नहीं, मैं क्या करूंगा। तो टाइम फ्रीडम की मेरे को बहुत कमी हुई थी ना, मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था, ना पढ़ाई को समय दे पा रहा था, ना कुछ समय दे पा रहा था। सुबह होते ही शाम हो जा रही थी, पता नहीं चल पाता मेरा दिन कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट दिया पैसिव ग्रोथ। पैसिव ग्रोथ का मतलब जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंपल सी बात, मैंने कहा था मैं अपना एक करियर डिसाइड करने की सोचा था कि मैं कहाँ से अपना करियर देख पाता हूँ, और मैं यहाँ से अपना करियर नहीं देख पा रहा था। उसका कारण ये था क्योंकि मेरे को ग्रोथ चाहिए थी, एक ऐसी ग्रोथ जो पैसिव हो, और मेरे को किसी भी, जो भी मैंने आपको ऑप्शन दिखाया, किसी में मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा था कि मैं एक पैसिवली ग्रो कर पाऊँ। और आखिरी चीज स्किल, स्किल बहुत लैक कर रही थी। अगर आपको किसी भी चीज को करना है, उसमें आपको स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे ही बड़े बड़े दिग्गज वहां बैठे हुए हैं। जिस भी फील्ड में आप करेंगे तो आपसे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, तो आपको स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मैं लैक कर रहा था। बहुत सी चीजें थी मैं लैक कर रहा था। देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मैंने कुछ और चीजें सर्च की, मैंने कहा ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं जहाँ पे अगर मेरे पास स्किल नहीं है तब भी मैं अर्निंग कर सकूं, मेरे को कोई मोटिवेट कर सके, मेरे को सपोर्ट सिस्टम मिले, मेरे को टाइम फ्रीडम मिले, मेरे को एक पैसे ग्रोथ मिले। तो जब सारी चीजें सर्च की, उसके बाद मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मैं इंट्रोड्यूस हुआ। वहां मैंने चेकआउट किया, उसके बाद में जब जाना पहचाना, जब उसके बाद में समझा कितने बड़े बड़े लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग फेडरेशन के इवेंट में हमारे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, इतने बड़े बड़े लोग आके स्पीच देके जा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज बेकार नहीं होगी। देन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, नेटवर्क मार्केटिंग से मैं इंट्रोड्यूस हुआ, और वहां से कंपनी सर्च कर करके डिफरेंट चीजें मैंने की, बहुत चीजें रिसर्चेस की, बहुत कुछ किया, आप सभी लोगों ने भी किया होगा, और बहुत सी कंपनियां की अलग अलग की। देन आई वाज इंट्रोड्यूस बाय एटोमी, एटोमी से मैं इंट्रोड्यूस हुआ, एटॉमी के बारे में समझा, एटॉमी की, एटॉमी करते करते मेरे को कुछ कुछ चीजें समझ में आई। एक चीज समझ में आई कि फ्यूचर जो है, आने वाला जो फ्यूचर है वो यूथ का है। मैं एक यंगस्टर हूँ, मैं 20-21 साल का हूँ, शायद से आप सभी लोग से छोटा हूँ, कुछ लोगों से बड़ा हूँ, लेकिन अप्रोक्स मैं आप सभी से छोटा हूँ, एक यंग हूँ। तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि हमारी यूथ को क्या चाहिए, और अगर मेरे को कहीं भी ग्रो करना है, मेरे को कुछ भी करना है, तो मेरे को ओके, सो अगर मेरे को कुछ भी करना है तो मेरे को इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि मेरे को अकॉर्डिंग टू यूथ चलना होगा। और इसी हिसाब से मैंने जब कंपनियां सर्च की, क्या चीज मेरे लिए ज्यादा सुटेबल हो पाएगी, क्योंकि कहा जाता है कोई भी कंपनी बेकार नहीं होती, बस डिपेंड करता है कि आपको आपके लिए क्या चीज बेटर है, आप क्या चीज चूज करते हो। तो जो मैंने एटॉमिक चूज की, मैं यहाँ पे अपने कुछ रीजंस बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट जो मैं एटॉमी में देख पाया, और जिनकी वजह से मैं एटॉमी में हूँ, जिनकी वजह से मैं एटॉमी कर रहा हूँ, जिनकी वजह से मैं एटॉमी को, जो मैंने आखिरी में आप प्राउड एटोमियन लिखा था, मैं अपने आप को एक प्राउड एटोमियन बोलता हूँ। मैं एटॉमी से अपना एक करियर डिसाइड, अपना एक करियर देखता हूँ। वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्या वो पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। यहाँ पे मैं आप लोग से सवाल पूछना चाहूंगा, आप सभी लोग से। मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है,
मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है और मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो बस है, 3 ऑप्शन है, एक बस है, एक ट्रेन है, एक एरोप्लेन है। और पैसे की बात नहीं है, पैसे सभी में बराबर लगने वाला है, लेकिन मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक बस है, एक ट्रेन है और एक एरोप्लेन है। तो आप लोग क्या डिसाइड करेंगे? एरोप्लेन डिसाइड करेंगे। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो सिंपल सी बात है, एरोप्लेन डिसाइड करेंगे क्योंकि वो हमें जल्दी छोड़ेगा, जल्दी मैं पहुंचूंगा। हमारे साथ क्या होता है, हमारे जो यूथ है आगे, जो हर किसी को एक फास्टेस्ट ग्रोथ चाहिए, हर किसी को चाहिए कि मैं फास्ट ग्रो करूं, मैं तेजी से ग्रो। तो वो चीज देखकर एटॉमी एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। बाकी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को मेरे से बेहतर तरीके से पता है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचरिस्टिक कंपनी। मैंने फ्यूचरिस्टिक कंपनी इसलिए बोला क्योंकि आप सभी लोग सुनते होंगे, रितेश सर से आप सभी ने सुना होगा, द फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में वही कंपनी टिक पाएगी, आने वाले फ्यूचर में वही कंपनी टिकेगी जो एडवांस, जो हमारी जनरेशन, जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, मतलब जो हम लोग हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उनके हिसाब से वर्क करेगी। और आप सभी लोग जानते हैं हमारी जो जनरेशन है, जिस जनरेशन में मैं हूँ, हर किसी को अब हर चीज टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए। हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गई है। जैसे अभी बहुत लोग ऐसे हैं हमारे इस मीटिंग में जो 30 साल के हैं, जो 40-50 साल के हैं, तो उनकी जो एज थी, उनका जो जनरेशन था, वहां पे टेक्नोलॉजी से बहुत कम वाकिफ थे, उन्हें बहुत चीजें प्रॉब्लम होती। लेकिन अभी जो हमारी एज है, बच्चा 10 साल का होता नहीं, बच्चा 3-4 साल का होता नहीं, हाथ में उसके मोबाइल मिल जाता है। तो हम लोग बचपन से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, हम लोग टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, हमें हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड चाहिए। और जो कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ चलेगी, जो कंपनी फ्यूचर के साथ चलेगी, वही कंपनी आने वाले समय में टिकने वाली है, वही कंपनी आने वाले समय में राज करने वाली है। सो एटॉमी में जो चीज मैंने देखी, एटॉमी का एआई सिस्टम, एटॉमी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, आई थिंक, जहां तक मेरे को पता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई कंपनी ऐसी नहीं है अभी तक एटॉमी के अलावा जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होता है आपको पता है? एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी तो ऐसी है, शायद से जो नॉर्मल वेबसाइट है वहां पे भी वो लोग, बहुत सी बड़ी बड़ी वेबसाइट में नाम नहीं लेना चाहूंगा, ई कॉमर्स वेबसाइट, वो भी एक्सटेंडेड रियलिटी को ला नहीं पाई है। उस टेक्नोलॉजी के साथ एटॉमी वर्क कर रहा है। आप लोगों को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे अपने कपड़े का साइज, अपने जो भी चीज आप लेनी है, हर चीज को अपने पे खुद ट्राई करके उस चीज को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ये एटॉमी की पावर है। और यूथ आने वाले समय में और ज्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो रही है और ज्यादा आलसी हो रही है, उन्हें यही चीजें चाहिए। नेक्स्ट है अजामॉल। मैं सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट डिस्कस करूंगा क्योंकि आप सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं इन चीजों से, तो मैं थोड़ा थोड़ा बहुत तेज इन चीजों को कवर करूंगा। नेक्स्ट है पर्सनल प्लेटफॉर्म एंड मेनी मोर। पर्सनल प्लेटफॉर्म, एटॉमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म जो एटॉमी इंट्रोड्यूस करने वाली है। आपकी हर किसी की खुद की एक वेबसाइट होगी जहां से लोग शॉपिंग कर सकते हैं, जहां कुछ कर सकते हैं। आपकी खुद की एक वेबसाइट होगी, आप खुद एक ब्रांड होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप फ्यूचरिस्टिक कंपनी, मैंने एटॉमी को बोला, जो चीज मैं देख पाया एटॉमी में, क्योंकि आने वाला समय फ्यूचर का, ये नेक्स्ट जनरेशन का है और वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। और जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेके जाएगी, वही कंपनी आगे वाले समय में रॉक करने वाली है। तो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड एटॉमी। नेक्स्ट है 100 ईयर प्लानिंग प्लस हाईएस्ट पेड अप कैपिटल। तो शायद से आप सब लोगों को पता होगा, एटॉमी इंडिया में एटॉमी पहली कंपनी है जो 10.5 करोड़ के पेड अप कैपिटल के साथ आई है। एटॉमी की जो पेड अप कैपिटल है, शायद से सिर्फ एक या दो कंपनी को छोड़ के कोई कंपनी ऐसी नहीं जो इतने बड़े पेड अप कैपिटल के साथ आ रही है अभी तक। तो एटॉमी का जो पेड अप कैपिटल है, एटॉमी की जो 100 ईयर प्लानिंग है, एक मिनट, जस्ट सर, सर NO8, हाँ जी। जस्ट
सर क्या मेरी आवाज क्लियर है अभी? हाँ जी, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सर। तो कहाँ पे था मैं? या तो नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम। दरअसल सर एनुएट मन कैसे कर सकते हैं सर? एनुएट को हमें अगर क्लोज करना है, जो लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो सर कैसे हो सकता है क्लोज? 1 सेकंड में चेक करता हूँ। कोई नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि बता रहा था, एज बीइंग अ यूथ, एक यंग एंटरप्रेन्योर होने के नाते मैंने जो भी चीजें डिसाइड की थी, हर कोई ये चीज डिसाइड करता है, वो हर चीज ये सोचता है कि हम लोग कैसे एक बेटर कंपनी चॉइस करें। सो जो पॉइंट थे, मैं जो पॉइंट कवर कर रहा था, जो चौथा पॉइंट था वो एजुकेशन सिस्टम का। तो जहां तक मैंने अभी बात की एजुकेशन सिस्टम की, एटॉमी का जो एजुकेशन सिस्टम है, शायद से मेरे नॉलेज में जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, वहां पे एजुकेशन के लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, जो भी चीजें लेनी है, हर चीज के लिए वो लोग पे करते हैं, हर चीज के लिए पासेस होते हैं, वो हर चीज के लिए आपसे 10 कुछ ना कुछ रुपए पे करते हैं। लेकिन एटॉमी हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराती है। एटॉमी ने खुद का एक चैनल लॉन्च किया है, जहाँ पे आपको कुछ भी, अगर आपके पास ये कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके पास एक अच्छी अपलाइन, आपको अच्छा सपोर्ट है, तो आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एटॉमी ने उस प्रॉब्लम को भी हटाया है। एटॉमी का जो चैनल है, एटॉमी का जो पर्सनल एजुकेशन सिस्टम है, वो इतना तगड़ा है, वो इतना स्ट्रांग है, उस एजुकेशन सिस्टम इतना पावरफुल है। अगर कोई उस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता है, उन वीडियोस को भी प्रॉपर्ली देखता है, उन चैनल्स को फॉलो करता है, उसकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल की होगी। सो एटॉमी का जो एजुकेशन सिस्टम था, जब मैंने उनसे वाकिफ हुआ, एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखा, आप सब लोग एक बार चैनल को जाके एक बार विजिट कीजिएगा। जो एटॉमी की जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत अमेजिंग है। वहां से कहते हैं शायद से अभी तक कोई ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जो इतना ज्यादा अपनी एजुकेशन सिस्टम पे, इतना ज्यादा अपनी एजुकेशन पे, इतना ज्यादा नॉलेज पे इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट था डेली इनकम और वीकली पे आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, डेली इनकम एंड वीकली पे आउट। अब इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब ये है कि अगेन आने वाला समय यूथ का है, और जैसी हमारी यूथ होगी उस हिसाब से हमें चेंज होना होगा, उस हिसाब से कंपनी को चेंज करना होगा। जैसे लोग होंगे उस हिसाब से सामान बिकेगा, सिंपल सी बात। नोकिया पहले बिकता था, लेकिन अब एंड्रॉइड बिकता है, क्योंकि अब लोगों की चॉइस बदल गई है, अब लोग बदल गए। सो जैसे लोग होंगे उस हिसाब से हमें कंपनी को ढलना होगा, उस हिसाब से हमें अपने बिजनेस को चेंज करना होगा। तो जैसे कि मैं यूथ की बात करता, हम लोग अब जो आने वाली यूथ है वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होने वाली है, उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए, उन्हें हर चीज में टेक्नोलॉजी चाहिए। वो जो भी काम करेंगे वो टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे, और एटॉमी ने इस विजन को समझा, और एटॉमी ने इसी विजन पे काम करके अपने अंदर एक एक्सटेंडेड रियलिटी, एक एआई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, एक ऐसी ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस की जो शायद से कोई कंपनी आने वाले 10 साल के अंदर भी नहीं ला पाएगी इस कंपनी में। सो एटॉमी ने उन चीजों को अपने एक 100 साल के विजन को देखकर एटॉमी ने इन चीजों को कवर किया। उसके जो मेरा चौथा पॉइंट, जो मेरा पांचवा पॉइंट था, डेली इनकम एंड वीकली पे आउट, ये मैं कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय जो यूथ है, यूथ के अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम है। हर किसी को, मैंने भी जब चीज ट्राई की थी, मैं खुद का एग्जांपल देना चाहूंगा, मैंने जब चीज ट्राई की थी, मैंने आपके सामने इतने ऑप्शन रखे थे, मैंने मेरे कुछ कुछ चीजें क्विट करने का कारण ये था क्योंकि वहां पे मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। वहां पे मेरे को इनकम नहीं मिल रही थी, इनकम या तो महीने में मिल रही थी, ये चीज मिल रही थी, और मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए था। लोग स्टॉक मार्केट, जो मैं बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट, लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, लोग जुआ में सट्टेबाजी क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे उन्हें इंस्टेंट गेन होता है, वहीं पे पैसा मिलता है, वहीं पे पैसा जाता है। लोगों का पेशेंस लेवल बहुत कम है, लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि मेरे को हाँ अभी पैसा मिले। और एटॉमी में ऐसा ही होता है, एटॉमी में आपको डेली इनकम मिलती है, ऐसा किसी कंपनी में नहीं होता। आपको डेली इनकम होगी आपकी, और जो आप वीकली आप निकाल सकते हैं, आपको वीकली पे आउट मिलते हैं, आपकी डेली इनकम होती है। सो ये जो एक ऐसा पॉइंट है जो एटॉमी को हर कंपनी से अलग करता है। आपकी डेली इनकम, आपकी वीकली पे आउट, हफ्ते में 4 महीने में 4 दिन आपको इनकम मिलती है।
आपकी इनकम ये नहीं होता कि आपको महीने में मिलेगी, महीने के आखिरी दिन मिलनी है, इस दिन मिलनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हर हफ्ते मिलेगी आपको, बस आप काम तो कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल आईडी। ग्लोबल आईडी ये पॉइंट अगर मैं आपके सामने चीज शेयर करूंगा, आप सभी लोग आप जानते होंगे कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है इंडिया में, बहुत सी तो ऐसी है जो सिर्फ इंडिया में ही चल रही, कुछ कुछ ऐसी हैं जो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, इंडिया से बाहर चल रही। तो अगर आपको अपना बिजनेस, अगर आपको, मैं यहाँ पे हूँ, अगर आपको अपना बिजनेस लंदन में करना है, आपको अपना बिजनेस यूके में करना है, तो आपको बहुत से कागज लगाने पड़ते हैं, आपको बहुत से लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन एटॉमी ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मेरे को कहीं अपनी ग्लोबल से कहीं मेरी आईडी आती है, बाहर से आईडी आती है, तो मैं उसे डायरेक्टली लगा सकता हूँ। मेरे को कोई ना मेरे को लीगल डॉक्यूमेंट लगाना है, ना कुछ ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां लोगों को एक एक हफ्ता लग जाता है कि नहीं बाहर से ग्लोबल आईडी लगाने के लिए। सो ये एटॉमी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप अपने बिजनेस को ग्लोबली कर सकते हैं और आपको कोई तामझाम नहीं है, ना लीगल प्रोसेस है, ना कुछ है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल आईडी, जो मैंने बोला। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कहा जाता है, बहुत अच्छा कोट है, अगर आपकी नींव मजबूत है, अगर किसी घर की नींव मजबूत है तो घर भी मजबूती बनेगा। और एटॉमी की जो नींव है, एटॉमी की जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कैरी और कोलमार है। कैरी और कोलमार के बारे में शायद से आप लोग जानते होंगे। कैरी क्या है, कोलमार क्या है। तो जो एटॉमी की जो फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग, एटॉमी की जो सर मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो? हाँ जी, आ रही है। ओके। तो प्लीज आप लोग ड्रॉ ना करें क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कैरी एंड कोलमार। जैसे आप लोग जानते हैं कैरी और कोलमार के बारे में। कैरी एक कोरियन गवर्नमेंट की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो तकरीबन 40 से 50 साल पुरानी है। और कोलमार एक 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। मैं अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग ड्रॉ ना करें कि बाकी पार्टिसिपेंट को भी डिस्टर्ब हो रहा है। अजय जी, इसका ना ऑप्शन मुझे शो नहीं हो रहा है। आपको शो हो रहा है तो आप वहां से रिमूव कर दीजिए प्लीज। सर एनोवेट दिखा तो रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है। चलिए सर कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक ओके। तो आखिरी जो मैं पॉइंट की बात कर रहा था, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ एटॉमी। जैसे आप जानते हैं जो एटॉमी की जो नींव है, कैरी और कोलमार, जो एटॉमिक प्रोडक्ट बनाती है, एटॉमिक प्रोडक्ट डिलीवर करती है, सारी चीजें करती है। तो अगर आप उसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, अच्छे से वाकिफ होंगे, तो इसके बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग सुनते हुए आ रहे हैं, हर बार आप सुनते हैं इन चीजों के बारे में, इसलिए मैं इन चीजों के बारे में थोड़ा सा बस आपको एक आइडिया दूंगा, बाकी तो आप सभी को इसके बारे में पता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीएस मॉडल ऑफ एटॉमी, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। ये चीज बहुत प्यारी है जो एटॉमी की मेरे को बहुत अच्छी लगी, कि एटॉमी जिस भी इस कंट्री में जाती है वहां की किसी ना किसी एक प्रोडक्ट को ग्लोबल आउटसोर्स करती है। जिस भी कंट्री में एटॉमी गई है, अगर इंडिया में आई है तो इंडिया के भी किसी ना किसी प्रोडक्ट को एटॉमी आउटसोर्स करेगी। अब सिंपल सी बात है, जो ये बात रितेश सर आप सभी लोग सुनते होंगे कि जो हमें अभी आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, जो बाई लोकल गुड्स सारी चीजें चलती है, ये सारी चीजें एटॉमी ने इस चीज को तकरीबन 10 साल पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स।
जिस भी कंट्री में एटॉमी जाती है उनके प्रोडक्ट को आउटसोर्स करती है, उनके प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल्स करती है। तो ये बहुत अच्छी चीज थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी एटॉमी की। नेक्स्ट है नो फ्लशिंग ग्रुप पीवीस। ग्रुप पीवीस आप सभी लोगों को पता होंगे, हर किसी जो भी आपको जो ग्रुप पीवीस मिलती है, जो भी आपको बिजनेस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप पीवीस मिलता है, तो वो ग्रुप पीवीस आपकी फ्लश नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। ये नहीं होता कि महीना खत्म हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत से डाउट्स लोग बोलते थे कि महीना एंड हो जाएगा तो क्या मेरे पीवीस खत्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप महीने भर काम ना करें, आप जब तक आपकी मर्जी काम ना करें, लेकिन आपके पीवीस कभी खत्म नहीं होते, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एटॉमी का। नेक्स्ट है फ्री जॉइनिंग विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा, फ्री जॉइनिंग्स विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। ये पॉइंट मेरा ये है कि इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग जो गाइडलाइन है उसमें सिंपल से बोला गया है कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में चलेगी, इंडिया में अगर उन्हें रन होना है तो उन्हें सारी जॉइनिंग्स फ्री होगी। तो फ्री जॉइनिंग तो हर कंपनी में होती है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, गाइडलाइन है। लेकिन बात एटॉमी की ये है, जो एटॉमी को सबसे अलग बनाता है कि आप जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो इस समय इंडिया में चल रही है, अगर आप उनके देखेंगे वो फ्री ज्वाइनिंग तो करते हैं, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। वो कहते हैं, या तो बोलते हैं आपको 1 महीने के अंदर शॉपिंग करनी होगी, या आपको ये करना होगा, आपको ये चीजें करनी होगी, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ले ही आते हैं और आपसे शॉपिंग करवा ही लेते हैं। लेकिन एटॉमी ऐसा नहीं करता। एटॉमी कहता है आपको ज्वाइनिंग करनी है, नो टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ टर्म्स और कंडीशन नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग फ्री होगी। ऐसा नहीं है आप 1 महीने एक्टिवेट नहीं करते हैं, आप 2 महीने एक्टिवेट नहीं करते हैं, ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। क्योंकि बाकी कंपनीज क्या करती है, अगर आप एक बार पता करेंगे, बाकी कंपनीज क्या करती है, 1 महीने बाद आपकी आईडी हम लोग हटा देंगे। आपके अगर आपने 1 महीने के अंदर ये नहीं किया, आपने वो शॉपिंग नहीं की, आपको ये चीज होगी, तो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वो डाल ही देते हैं फ्री ज्वाइनिंग के नाम पे, जो एटॉमी नहीं करता है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी अगर आप लोग डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूएलएम प्लान। यूएलएम प्लान ये था कि एटॉमी का जो अल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत तेज बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग बहुत से पॉइंट से वाकिफ हैं, बहुत से पॉइंट आप जानते हैं। तो मैं बस इन पॉइंट का एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि बाकी आप सभी लोगों को पता है। यूएलएम प्लान क्या होता है, अल्टा लेवल मार्केटिंग प्लान होता है एटॉमी का। जैसे आपने सुना होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग आप सभी सुनते रहते होंगे। अल्टीमेट लेवल मार्केटिंग क्या होती है, अल्टीमेट लेवल मार्केटिंग में ये होता है कि आप कितनी भी बड़ी अपनी चेन कर सकते हैं, कितने भी ज्यादा लोग आप ज्वाइन कराएं। अब इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सी कंपनीज में क्या होता है, बहुत सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में क्या होता है कि एक लिमिट होती है, आपकी एक लिमिट के बाद आपकी एक अगर लिमिट क्रॉस होगी उसके बाद आपकी इनकम रुक जाती है। लेकिन एटॉमी में ऐसा नहीं होता, आपको जितनी भी ज्यादा ज्वाइनिंग्स करानी है, जितनी भी आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं, ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। सो प्लीज आप लोग एक बार यूएलएम के बारे में चेक कीजिएगा। हेलो, जी आपकी वॉइस आ रही है। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कवर करता है, प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सो ये पॉइंट मैंने आखिरी में रखा क्योंकि आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट रखने की कोशिश की थी, शायद से कल्पना श्रीवास्तव मैम, प्लीज आप ड्रॉ ना करें। ओके तो बहुत से पॉइंट है, आप सभी लोग के कुछ ना कुछ रीजन होंगे, आप सभी लोग कुछ ना कुछ वाई एटॉमीज होगा, आप लोग एटॉमी क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या देखा ऐसा एटॉमी में। तो बहुत से पॉइंट से आप अच्छे से वाकिफ हैं, क्या क्या पॉइंट है एटॉमी के, क्या क्या चीजें हैं जो एटॉमी को सबसे अलग बनाती है। और जो आखिरी एटॉमी की जो प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, तो आप सभी लोग जानते हैं एटॉमी की जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज है वो सारी चीजें। तो ये वो पॉइंट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर की, जो चीज जो मेरे को अच्छा लगा, जो एज बीइंग अ यूथ जो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ये चीज एक एटॉमी को सबसे अलग बनाते हैं। एटॉमी की जो फास्टेस्ट ग्रोथ है, एटॉमी का जो फ्यूचरिस्टिक विजन है, जिसके से मैंने एटॉमी को एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी बोला है, एटॉमी का जो 100 ईयर प्लान है, एटॉमी का जो एजुकेशन सिस्टम है, एटॉमी की जो डेली इनकम है,
एटॉमी का जो वीकली पे आउट आता है, एटॉमी का जो डेली इनकम है, एटॉमी की जो ग्लोबल आईडी का जो कॉन्सेप्ट है कि आपको ग्लोबली कहीं भी बिजनेस करना है, ये अभी सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि यार ये तो क्या नॉर्मल सी बात है, लेकिन आप किसी भी कंपनी में पता कीजिए एक ग्लोबल आईडी लगाने के लिए कितने पावर बेलने पड़ते हैं, कितनी लीगल डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एटॉमी की। एटॉमी की जो फाउंडेशन है, काइरी कैरी एंड कोलमार। एटॉमी का जीएसजीएस मॉडल, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। एटॉमी का नो फ्लशिंग ग्रुप पीबीज। एटॉमी की फ्री जॉइनिंग्स विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। एटॉमी का यूएलएम प्लान और एटॉमी का प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये वो चीजें हैं जिन्होंने मेरे को एटॉमी ज्वाइन करने के लिए, आखिर मैं क्यों एटॉमी करूं, इन चीज के लिए मेरे को मोटिवेट किया था। ये मेरे कुछ पॉइंट थे। अच्छा, आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट जरूर मिले होंगे जो आपको कुछ नया हो आप लोग के लिए। अगर आपने सारे सुने तो प्लीज एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताइए। ओके, आई थिंक मैं रिस्पॉन्स देख नहीं पा रहा हूँ क्या सर, या रिस्पॉन्स अभी आया नहीं? हेलो, हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हेलो आ रही है। सर, कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था मेरा? अभी आप उसके बारे में बता रहे थे ना, चैट को लेके। ओके ओके, तो सर रिस्पॉन्सेस आए थे कुछ? नहीं, अभी तो नहीं आया। आई थिंक लोगों ने ना हैंड रेस किया है इसको ओके लेके। ओके, जी। तो ये वो पॉइंट थे जो जिसने मैंने डिसाइड किया कि एज बीइंग अ यूथ, जो मेरे को ऐसा लगा कि आने वाली जनरेशन के लिए ये चीजें पॉइंट बहुत मैटर करते हैं। ये सारे पॉइंट्स थे, तो शायद से लगभग सारे पॉइंट आपने सुने होंगे। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नया लगा या जो आपको लगा हाँ बहुत इफेक्टिव है, तो प्लीज आप लोग, आपको जो पॉइंट सबसे अच्छा लगा एक बार चैट बॉक्स में बताएं। कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको अच्छा लगा, जो आपको एक मोटिवेट करता है, जो आपको एटॉमी को चूज करने के लिए बहुत इंस्पायर करता है। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताएं। ओके, तो आई थिंक लगता है सभी लोगों ने सारी चीजें सुनी हुई है। चलिए, सो आई थिंक आप लोगों को कुछ ना कुछ नया मिला होगा, और थैंक यू सो मच। टीम इनविंसिबल की ओर से मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इसको इतना अच्छे से सुना, और जितने पॉइंट होंगे उसमें से कुछ पॉइंट अपने नोट किए होंगे जो आपको अच्छे लगे होंगे। और एटॉमिक के बारे में जाना होगा। आपके कुछ भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं, और आप लोग मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं इंस्टाग्राम में। ये मेरी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की। सो अगर आप लोग मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम में कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मेरे से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू विशाल सर। थैंक यू सो मच सर, अजय जी। जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया है व्हाई एटॉमी और एटॉमी एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब रहा है। और जैसे आपने जो भी पॉइंट्स बताए हैं इसके बारे में कि एटॉमी ज्वाइन करने का आपका क्या रीज़न रहा, उसको वन बाय वन आपने जो भी अपने पॉइंट रखे हैं एक्सप्लेन किया है। बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेबल रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लीडर्स इस टीम में हैं, इस मीटिंग में हैं अभी उपस्थित, सबको एक एक पॉइंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिली होगी, राइट।
तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ एटॉमी में और जो भी भी टीम में है, राइट, उन सबको पता है कि यहाँ पे सिर्फ जस्ट वी आर नॉट हेयर टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे हम एजुकेशंस प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आज की जो मीटिंग है और जो भी अजय जी ने आपको एक्सप्लेन किया है, उससे आपको एक एक पॉइंट पे नॉलेज मिली होगी, राइट? एम आई राइट अजय जी? यस सर, यस सर। जी। सो गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है अजय जी से या मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो शायद शायद से अनम्यूट का ऑप्शन है नहीं, बाकी सबको म्यूट किया हुआ है। तो जो हैंड रेज किया है सर, या आप लोग चैट में हैंड रेज कर सकते हैं, तो सब उनको अनम्यूट कर दीजिए एक एक करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिन्होंने हैंड रेस किया वो उनको अनम्यूट करना है। जी सर। अगर कोई पूछना चाहता है प्लीज एक बार चैट आई बॉक्स में आप लोग थिंक बता दें। इन लोगों के बाय डिफॉल्ट हैंड रेज हैं। जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो चैट में बता सकता है। अजय जी, आप मुझे बता दीजिएगा जिनको भी पूछना है, ये जी, आप अपने लोग चैट हैंड बॉक्स रेस में बता कर सकते हैं और अपना दीजिए। फीडबैक भी आप लोग दे सकते हैं। आप लोग जो भी, उसके साथ साथ अगर जब तक लोगों के सवाल आते हैं, मैं एक छोटी सी स्टोरी है आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो ओके, जी बिल्कुल, प्लीज। शायद से जो हैंड रेस है, ये बार शायद से मैं श्योर नहीं हूँ कि सवाल पूछने की नहीं। आप लोग प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना हो या आपको कुछ भी फीडबैक देना हो, क्योंकि मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश की थी। सो जो स्टोरी है, शायद से आप सब लोगों ने सुनी होगी, जो स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो स्टोरी ये है, इस प्रकार है। एक मिनट सर, बिफोर मैं कंटिन्यू करूँ उससे पहले आप सभी लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, एक चीज मैं कंफर्म करना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आप सब लोग तो मेरी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। ओके ओके। तो एक स्टोरी है जिसके साथ मैं एंड करना चाहूंगा, और अगर आपके कोई सवाल है, कुछ फीडबैक, आप लोग मेरे को अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में बता सकते हैं। एनीथिंग, आपको कुछ भी बोल रहा हूँ। तो स्टोरी अगर मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले प्लीज मैं एक बार चैट बॉक्स में आप सब लोग से जानना चाहता हूँ कि कौन कौन स्टोरी सुनना चाहता है। एक बार चैट बॉक्स में बताएं। रमन सर सुनना चाहते हैं? सर मैं भी चाहती हूँ सुनना। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और बाकी लोग सब सो गए क्या? सो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत से रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, बहुत से, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो एक स्टोरी है, आप लोगों ने सुनी ही होगी शायद, लेकिन बहुत प्यारी स्टोरी है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। वो स्टोरी ये है, एक राज्य था, एक राज्य था, एक छोटा बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन वहां पे एक छोटा सा एक कह सकते हैं प्रथा चलती हुई आ रही थी। वो प्रथा इस प्रकार से थी कि वहां पे हर 5 साल में राजा बदलता था। जैसे हमारा हर 5 साल में प्राइम मिनिस्टर बदलता है, वहां पे भी हर 5 साल में राजा बदला करता था। लेकिन जो राजा बदलता था, मतलब जो पुराना राजा होता था, वो लोग क्या करते थे, उस पुराने राजा को एक टापू में छोड़ देते थे। और उस टापू में, वो टापू ऐसा था जहां सिर्फ जंगल थी, जहां ना खाने को था, ना पीने को था, ना रहने को था, कुछ नहीं था। और वो उस टापू में 5 साल बाद एक राजा राज्य करके उसको उस टापू में छोड़ दिया जाता था। सो दरअसल क्या हुआ, एक बार चला, 2 बार चला, राजा वहां, इतने राजा मर गए, इतने राजा 5 साल राज्य करने के बाद उन्हें उन टापू में छोड़ दिया जाता था, और वहां इतने राजा मरे, वहां बस हड्डी और कंकाल ही बचे थे और कुछ नहीं था। बेचारे भूख और प्यास से मर जाते थे वहां। सो क्या हुआ, अब लोगों के अंदर डर बैठने लगा। लोग कहने लगे, अरे यार 5 साल राज्य करने के लिए कौन मरेगा? कोई तैयार नहीं था वहां, कोई राज करने को तैयार नहीं था। अब वहां पे सवाल उठ गया कि अब राजा कौन बनेगा, कौन है अब जो राजा बनना चाहेगा, जो इस गद्दी को संभालेगा, क्योंकि कोई मरने को तैयार नहीं था। अब हलचल मच गई। अब लोगों के मन में सवाल आ गए कि आखिर अब राजा बनेगा तो बनेगा कौन? तो क्या होता है, एक युवक होता है, 20-25 साल का एक युवक होता है, वो वहां पे हार उठाता है, वो कहता है मैं बनूंगा राजा। अब वो जैसे ही बोलता है मैं राजा बनूंगा, तो लोग हौचक्के रह जाते हैं कि भाई ये तो एक छोटा सा बच्चा है, ये तो अभी बस 20-25 साल का है, इसकी तो पूरी जिंदगी बची है, ये 5 साल राज्य करने के लिए क्यों मरने को जा रहा है? उसके घर वाले समझाते हैं,
वो कहता है नहीं मेरे को राजा बनना है तो बनना है, तो उसकी वो जिद करके बैठ जाता है। अब उन्हें राजा मिलता है तो लोग उसको राजा बना देते हैं। अब जैसे ही वो राजा बनता है वो क्या करता है, अपने पहले साल राजा बनते हैं अपने पहले साल उस टापू को साफ करवाता है, वहां पेड़ वेड़ कटवा के था जो भी चीजें होती है ठीक करवाता है। उसके बाद अगले साल वहां खेती करवाता है, तीसरे साल तक घर वर बनाता है, चौथे पांचवें साल तक जो भी चीजें होती है अजय जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बाकी पैसों को बचाने लग गया था, बाकी पैसों को बचाता था। 5 साल तक उसने ऐसा किया, और जैसे 5 साल पूरे हुए, 5 साल पूरे होने के बाद पूरे होते ही अब उसकी बारी आ गई। तो वो एक इकलौता ऐसा राजा था जो बहुत खुश होके जा रहा था, हंसता हुआ जा रहा था। जब वो हंसता हुआ जाता तो लोग कह रहे कि भाई ये कैसा राजा है, ये तो मरने जा रहा है, इसको उस टापू में छोड़ा जा रहा है और एक हंस रहा है। तो उसे पूछा जाता कि भाई तू क्या कर रहा है, तू हंस क्यों रहा है? तो वो बोलता है कि जो 5 साल मेरे पास थे, जो 5 साल मैंने राज्य किया, उन 5 साल में मैंने अपने पैसे बचा के, मैंने अपना समय बचा के, मैंने जो भी चीजें हर चीज बचा बचा के मैंने उस टापू को बहुत सुंदर बनाया। मैंने उस टापू को एक रहने की जगह बनाई, और वो टापू अब इतना सुंदर बन गया कि अब मैं वहां अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। मैंने अपने जो भी चीजें हैं, मैं अपनी कमाई हमारी हर चीज इकट्ठा करके जो भी चीजें मैंने की है, मैं उस टापू को मैंने उस लायक बना दिया कि अब मैं वहां जिंदा रह सकता हूँ, वहां मैं पूरी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। तो ये कहानी छोटी सी थी। इसका जो मकसद था मैं आपको ये कहने की, इसका जो मेन मोरल था कि एटॉमी भी वही है। यहाँ पे आप सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है, हर कोई अपने प्रोफेशन के साइड अपना 1 घंटा 2 घंटा अपना पार्ट टाइम निकाल के यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, यहाँ पे सीखने के लिए आए, यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं। तो आप लोग भी वही कर रहे हैं, आप लोग भी उस टापू को बड़ा कर रहे हैं, आप लोग भी उस किंगडम को एक ऐसा राज्य खड़ा कर रहे हैं जो आज से 4 से 5 साल बाद आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो कैसी लगी आप सब लोगों की स्टोरी, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताएं। विशाल सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपकी जो स्टोरी है काफ़ी मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और बाकी लीडर्स के भी आपके पास चैट में रेस्पॉन्सेज आए होंगे। उन्होंने आपको बताया होगा जो कैसी आपकी स्टोरी लगी है उनको। और बाकी जब बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी लीडर्स इस मीटिंग में अवेलेबल हैं, राइट, तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और अगर कोई भी लीडर किसी भी तरह का कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहता है तो बिल्कुल पूछ सकता है। कुछ एटॉमी से रिलेटेड या कोई भी अपनी जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहता है तो वो हमसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, राइट। आई थिंक किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है अजय जी, तो मीटिंग को बाइंड अप करते हैं फिर। यस सर, तो थैंक यू सो मच सर। मैं भी थैंक्स करना चाहूंगा सभी लोगों को इतना बने रहने के लिए, सुनने के लिए। और प्लीज आप लोग अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा। और इसके बाद अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ पूछना है आप लोग एक बार चैट बॉक्स में बोल दें, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप अभी पूछ सकते हैं। विशाल सर, वरना बाइंड अप कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल, गुड नाइट।